हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग देखें कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वैसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो कल मैंने ये आप लोगों से साफ साफ डिस्कस किया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हुआ तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक सपोर्ट लेगा, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो आपको इस जगह तक दिखेगा, है ना। बट मैं आपको साथ साथ हमेशा ये भी बोलता चलता हूँ कि आपको 100 पॉइंट का एस टारगेट एस एल एस एल नहीं, ठीक से बोलना पड़ेगा फिर से। चलो कोई नहीं, हटाओ। आपको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको 100 पॉइंट तक, है ना, टारगेट ट्रेल करके चलते रहना है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो मार्केट जो हाई लगाया था ये वाला, ये कहाँ तक का लगाया था? ये 46,313 तक का हाई लगाया था, है ना। तो अगर आप यहाँ से मान लीजिए कि अगर कोई फॉल आपको मिलता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल से, है ना, तो आपको ये अच्छा खासा एक फॉल यहाँ तक मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक मोर देन इनफ है कि आप अगर चाहें यहाँ से 1:2 मे बी, ये अगर इतना अगर हम रिस्क रिवॉर्ड माने, ठीक है, इस जगह पे कि इतना अगर रिस्क लेते हैं इस रेजिस्टेंस जोन का, तो आप देखेंगे कि ये कम से कम 1:6 to 7 का रिवॉर्ड है ना। तो इतना कोई कम होता नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट बाद में क्या किया, वही जो रोज कर रहा है कि एक रेंज में, है ना, अपने आप को ये क्लोज दे दिया, ठीक है। अब अपने लिए कल का क्या लेवल रह सकता है, ठीक है। तो अपने लिए कल का लेवल सिंपल है कि अभी जो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन अभी भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी ये है ना तो ये ऊपर है ना तो ये नीचे है, ठीक है। और देखिए आप क्लोजिंग भी दिया है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, है ना। तो अभी भी मेरे लिए ये रेजिस्टेंस का वो है, एरिया है। मैं बाइंग अब तभी करूंगा जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि अगर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन इसको मिलेगा, है ना। तो क्यों ना हम इसके ऊपर ही सेफली ट्रेड करें, ठीक है। तो अगर मेरा बाइंग का जो लेवल बनेगा वो 47,030 या 47,050 के ऊपर बाइंग का लेवल बनेगा। बट अगेन यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन एरिया दिखेगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं अच्छे वाला मूड से बुलिश हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप बैंक निफ्टी का आप लोगों को ये क्लैरिटी समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट का व्यू स्ट्रक्चर कैसा है, तो अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप मार्केट का व्यू और स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ठीक है। और इस सपोर्ट जोन पे एक सॉलिड वाला डोजी कैंडल बना है, ठीक है। तो अब मेरे लिए आज का जो हाई है उसका ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ये आज का जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आज का हाई ब्रेक कर देता है कल मार्केट में, ठीक है, तो फिर अपन बुलिश हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये एक इम्पल्स हुआ, ये करेक्शन हुआ, ये एक इम्पल्स हुआ, ये करेक्शन हुआ, ठीक है। तो अगर इस करेक्शन का स्ट्रेंथ देखेंगे तो उतना ही स्ट्रेंथ है जितना इस करेक्शन का स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। जितना ये नीचे गया हुआ है लगभग उतना ही ये भी नीचे आया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे अपने को साफ साफ लग रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड अब खत्म हो गया। अगर कल इस डोजी के ऊपर मार्केट जाता है तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक से दिख जाए, है ना। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, क्लियर है कि अगर इसके ऊपर, अगर इस डोजी कैंडल जो आज का कैंडल है, अगर उसका हाई ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ अपन ऊपर जाएंगे। और अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो अपना जो टारगेट होगा वो पहले इस ग्रीन लाइन तक रहेगा, ठीक है। ये कौन सा लाइन है? 46,000 का लाइन है, ठीक है। उसके बाद जो अपना इमीडिएट सपोर्ट दिखेगा वो अपना यहाँ कहीं रहेगा 46,650 के आसपास का, ठीक है। तो उसको भी अपन हाईलाइट कर देते हैं ना इस लेवल का, ठीक है। और इसके बाद जो फॉल होगा वो फ्री फॉल मेरे ख्याल से 44,900 के आसपास तक का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। निफ्टी का अगर हम लोग बात करें तो मैं ये मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, ठीक है। अब निफ्टी का बात करें तो देखिए निफ्टी भी क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, है ना, होवर कर रहा है, ठीक है। अब अपने लिए क्लियर है कि जो कल का लेवल था वही आज भी इंटैक्ट है एज इट इज़। अपने लिए बाइंग का लेवल 22,080 के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले हम लोग बाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अब नीचे के साइड अपन ट्रेड लेंगे तो नीचे का साइड अपन ट्रेड लेना चाहिए अपने को कम से कम इस स्विंग के नीचे, यानी कि 21,950 के नीचे, है ना। अगर मिले तो हम लोग सेफली एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं डाउन साइड में इस जोन तक का। और फिर यहाँ पे, है ना, हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक का स्कैल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास सपोर्ट जोन है तो यहाँ पे अपना टारगेट हम लोग बुक कर लेंगे। अब जब वेट करेंगे कि अगर इस जोन के नीचे निकलता है तो फिर अपन यहाँ से, है ना, फिर यहाँ तक का टारगेट अपना बुक करेंगे। और फिर इसके नीचे फिर हम लोग आगे का देखेंगे, 50-50 पॉइंट पे ट्रेल करेंगे। इसके बाद जो सीधा अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है वो 21,570-80 के आसपास का है, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का लेवल हो गया। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा, है ना। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक
यहाँ पे ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि अपने को डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक मेजर फॉल आया था, अब मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इनसाइड पे इनसाइड कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है यानी क्या, कि यहाँ पे सेलर लोग थोड़ा रुक गए हैं, ठीक है। तो अब सेलर लोग रुक गए हैं, तो अपने को सिंपल इस कैंडल का हाई के ऊपर इंतजार करना पड़ेगा, 22,130 के ऊपर का इंतजार करना ही पड़ेगा अगर हम लोग सेफली ट्रेड करना चाहेंगे। तो 22,130 के अगर ऊपर निकलता है फिर हम लोग थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ बायस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये जो हम लोगों ने पहले ये ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, ठीक है, अगर इसको अपन देखेंगे थोड़ा सा मूव वगैरह करके, है ना, कि क्या चलता है कैसा चलता है, तो अपने को कुछ मिल रहा है क्या। हम्म, हाँ, अपने को देखिए ये मान सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ये ट्रेन लाइन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको डिलीट करके फिर से एक फ्रेश बनाता हूँ अगर मेरे को मिलता है कोई ट्रेन लाइन तो। या फिर अपने लिए जो अभी ये जो है इसी को अगर कनेक्ट करते हैं तो अपने को ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इम्पल्स का अगर सपोर्ट देखें तो ये ब्रेक करके मार्केट इसी के नीचे सस्टेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी अपने लिए एक घंटी हो सकता है, ठीक है, कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाए तब तक अपने को बाई साइड की तरफ नहीं रहना है। और अगर इस जोन के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं, कहाँ तक 21,590 21,600 तक का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। सेंसेक्स का एनालिसिस देख लेते हैं, सेंसेक्स को भी, ठीक है। ये अपना सेंसेक्स का है, देख लीजिए सिंपल सेंसेक्स भी क्या कर रहा है, नीचे के लेवल पे होवर कर रहा है, ठीक है। तो अपने लिए ये सिंपल है कि अगर ये नीचे इस लेवल के अगर नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हम लोग सेंसेक्स में यहाँ तक का फॉल देख सकते हैं, कम से कम 72,190 तक का, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया। अगर मान लीजिए कल 72,190 के आसपास गैप डाउन नहीं हो गया, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, 72,100 जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा फिर हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे, 71,780, 790, 71,800 तक का, ठीक है। तो ये मेरा सेंसेक्स का लेवल हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन 15 मिनट में भी देख लेते हैं कि 15 मिनट में अपने को कुछ दिख रहा है क्या। तो 15 मिनट में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ये थोड़ा सा डाउन साइड ही है, इसमें वीकनेस ही है, कोई भी पॉजिटिव आपको स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको नीचे की तरफ ही ज़्यादा व्यू बना करके चलेंगे। अगर अच्छा खासा गैप अप हो जाता है, गैप अप इन द सेंस कि अगर इस लेवल के ऊपर होता है गैप अप 73,400 73,500 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो फिर हम लोग पॉजिटिव बायस रखेंगे, उससे पहले हम लोग पॉजिटिव बायस नहीं रखेंगे। ये कुल मिलाकर के मेरा एनालिसिस हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।